एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। आप लोगों के बीच में आकर हिंदू मुसलमान क्यों कराते हैं? अगर कोई आपके धर्म या आपके खिलाफ बोला है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तो आप उस पर केस करिए ना। हमारे मुल्क में संविधान है, कानून है, आप कानून का सहारा लीजिए ना। आप ये क्यों बोलते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे? वाह क्या बहाना है। धर्म की आड़ में दुकान चलाने के लिए अच्छा तांडव है आप लोगों का। अभी सुनने वालों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अल्लाह के लिए ऐसी बातों को विरोध करिए। उन सभी लोगों का विरोध करिए जो लोग समाज में आपस में नफरत फैलाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना, ये है मिथुन चक्रवर्ती जो 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करते थे और इन्हें नौजवान तबका खूब पसंद करता था। लेकिन आप जानते हैं कि ये इस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और गृह मंत्री स्टेज पर बैठे हुए हैं और वहां ये काटने और न जाने कैसी कैसी बात कर रहे हैं। ये जनाब कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी के अंदर सब कुछ शामिल है। याद रख लीजिए कि ये हिंदुस्तान है, ये एक जमहूरी मुल्क है, यहां पर आप नफरत के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे नाखून तक को काट सको, तुम और क्या कर सकते हो। ये जनाब मिथुन चक्रवर्ती जैसे जैसे बुढ़ापे की उम्र में जा रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि ये संजीदा होते चले जाए। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह इन्हें नौजवानी में लोग पसंद करते थे, इनकी अदाकारी की वजह से अब बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुके हैं, कोई इनके खिलाफ अब शब्द ना कहे। लेकिन शायद बीजेपी में जाने के बाद इनके अंदर जो जहर सालों से पल रहा था और पनप रहा था, वो उभर कर बाहर आ गया है और जिस मंच पर ये पहुंचते हैं अब इसी तरह की बात करते हैं। याद रख लीजिए कि आपको इन्हीं अवाम ने शोहरत दिलाई है और इन्हीं अवाम के जरिए से आप मिथुन चक्रवर्ती बने हैं। इसी अवाम ने आपको हीरो बनाया है और इसी ने आपको अपना फेवरेट चुना है। लेकिन अगर इनके खिलाफ तुम अपनी आवाज उठाने की कोशिश करोगे तो ये अवाम जैसे बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, ऐसे बुलंदियों से जमीन पर पटखनी भी दे सकती है। बाकी गृह मंत्री साहब स्टेज पर बैठे हुए हैं, उन्हें तो चाहिए कि फौरन इस पर एक्शन लें, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हाल ये है कि विश्वास क्या जीते, ये तो स्टेज पर गृह मंत्री की मौजूदगी में और दीगर बड़े नेताओं की मौजूदगी में इस तरह के अनाप शनाप शब्द कहे जा रहे हैं जो समाज के लिए सिर्फ नफरत है और सिर्फ नफरत है, राजनीति है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी तलोजा फेस 1 खारघर न्यू मुंबई। अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी ने तलोजा फेस 1 में मस्जिद की तामीर का आज़म किया और एक जमीन की खरीदारी मस्जिद के लिए
کرنی تھی جس میں 1,20,00,000 روپے کی لاگت کی ضرورت تھی. پچھلے 3 مہینوں میں آپ نے الحمدللہ 90 لاکھ روپے اس سوسائٹی کو تعاون کیے اور زمین کے مالک کو ہم نے ادا کر دیا. اس مہینے میں بھی 30 لاکھ روپے پے کرنے ہیں جو زمین کی خریداری کا آخری مرحلہ ہے. اس طرح ہم 1,20,00,000 روپے آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے. ہمارے پاس تقریباً 90 لاکھ روپے پے ہو چکے ہیں. اب اس مہینے میں 30 لاکھ روپے پے کرنے ہیں جن میں سے بہت سارے حضرات نے تعاون کیا اور کچھ رقم ہمارے پاس آ چکی ہے. لیکن اب بھی بہت رقم کی ضرورت ہے. میں صرف اور صرف 15,000 لوگوں سے اپیل کروں گا کہ 100 روپے آپ قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کو تعاون کریں. تلوجہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اہل سنت والجماعت کی پرماننٹ کوئی مسجد نہیں ہے. یہ پہلی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. اب تک وہاں پر رینٹ پر روم لے کر دکانیں لے کر نماز ہو رہی ہے یا بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے. تو آپ تمامی حضرات اگر اس میں تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ اس اسکینر پر اسکین کریں یا 9648825446 پر گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم کریں یا اکاؤنٹ نمبر پر ڈائریکٹ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں.